नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देश के वीर सपूतों को आज याद किया जा रहा है। अब्दुल हामिद साहब जिनकी पुण्यतिथि है और उसको लेकर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दर्जनों की तादाद में लोगों की भीड़ है। झाझा के रेलवे स्टेशन क्लब में पुण्यतिथि का कार्यक्रम किया जा रहा है। डॉक्टर MS परवाज, समाजसेवी शैलेश कुमार, झाझा के नगर परिषद के उम्मीदवार, उप मुख्य पार्षद पद के विशाल राज, राकेश सिंह, तमाम लोग मौजूद हैं और सभी एक साथ मिलकर आज वीर सपूत अब्दुल हामिद को याद कर रहे हैं। राशिद अहमद जो विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी है वो भी मौजूद है और तमाम लोगों ने कहा कि देश के वीर सपूतों को याद करना, देश के वीर सपूतों को नमन करना, युवाओं को आगे आना, देश के नवनिर्माण में भागीदारी लेना, ये कहीं ना कहीं देश के नवनिर्माण में सहायक बनने के बराबर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ और इस तरह सफल उन्होंने कार्यक्रम जो आयोजित किया है और उस इनिशिएटिव के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता को परमवीर अब्दुल हमीद की शहादत का, उनके सर्वोच्च बलिदान के बारे में जो यहाँ की जनता को बताया और उसी सिलसिले में जो ये भव्य मुशायरे का आयोजन किया, उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। सर, युवा जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से भटकते नजर आ रहे हैं। उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा, क्योंकि आप भी एक युवा है? जी, क्या संदेश है सर युवाओं को? देखिए, देश की नींव तो युवा शक्ति पर ही आधारित है और युवाओं से मैं अपील करूंगा कि देशभक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर ही जाएं। आप यहाँ रह कर के अपने समाज, अपने लोग, अपने क्षेत्र, अपने प्रकृति, अपने पड़ोसी, अपने राहगीर, किसी के लिए भी अगर आप सम्मान रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसकी जिम्मेदारी रखते हैं, तो आप देशभक्ति का बहुत अच्छा नमूना पेश करते हैं। ये हमारे देश के जितने भी महान योद्धा हुए हैं, चाहे वह विभिन्न युद्ध में अपनी महानता को दिखाए हैं, वीरता को दिखाए हैं, और सभी के द्वारा एक अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया गया युद्ध क्षेत्र में। तो उनके बलिदान को याद रखना ये बहुत ही बड़े गर्व और फख्र की बात है। आयोजन समिति के सदस्य पूर्व बैंक प्रबंधक शैलेश कुमार हमारे साथ जुड़े। सर, लगातार कार्यक्रम कई तरह के आयोजित किए जाते हैं, लगातार आप हिस्सा बनते आए जाए, इस तरह के आयोजन का क्या मतलब है? राष्ट्र को समर्पित जो हमारे वीर शहीद हैं, उनको नमन करने का इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। आज़ादी के परचम लहराने वाले जो हमारे सपूत हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी, और उनके यादगार में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी इबादत कुछ नहीं। असिस्टेंट कमांडेंट साहब हमारे बीच जो जिले के आज जो अमन चैन से हम लोग जी रहे हैं, कमांडेंट सर, हमारे DPRO सर और हमारी इशरत मंजू बहन, जो आपने कहा है कि आज़ादी के परचम लहराने के लिए हम अपनी कुर्बानी दे देंगे, तो ये जो समा बना है, हमारे डॉक्टर परवाज साहब आके उसमें और 4 चांद लगा देते हैं। तो ये जो समा बना है, हम चाहते हैं कि ये निरंतर ये माहौल बना रहे। हमारे राशिद भाई पटना जाने वाले थे, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में, हम इनको बहुत नमन करते हैं। और इन लोगों का जो उपस्थिति से आयोजन समिति के लोगों का हौसला बढ़ता है। तो आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर MS परवाज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, वीरों को याद किया जा रहा है, यूँ कहें तो वीरों का कोई दिन नहीं होता है, 365 दिन करना चाहिए, क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी ताज़ा खबर मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं आशीष वैष्णव सर, उनकी मां कैंसर से पीड़ित हैं, केमोथेरेपी चल रही है, मगर वो अपने आँख भर जाता है जब अपने वो घर में ये छोड़कर माँ को, और आकर समझ लिए रात में पूरी रात जंगल में घूमकर हमारी हिफाजत करते हैं। रियल में हमारी सैल्यूट है। और साथ ही साथ अब्दुल हमीद साहब, वो दिन हमें इनको देखने पर याद आती है कि वो कैसा समय होगा कि 21 साल का जवान और टैंक में ढूक जाता है। पहला टैंक टूटती है, सेकंड टैंक टूटती है, थर्ड टूटता है, 5वां तक टूटती है। जब 6 और 7 की बारी आती है तो अब कहते हैं कि भारत माँ की जय, और कह के अब्दुल हमीद उस टैंक में कूद जाते हैं और पाकिस्तान की हार होती है और हमारी जीत होती है। मुझे गर्व है ऐसे लोगों पर और ख़ासकर फौजियों पर। मैं उनकी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनको जन्नतुल फिरदौस में ऊंची से ऊंची जगह दे। और ख़ासकर ये पूरे साहित्यकार लोगों को लिए हमारी तरफ से धन्यवाद, खासकर प्रेस के सभी लोगों से हमारे धन्यवाद।
देखा जाए तो झाझा नगर में एक अद्भुत प्रोग्राम देखने को मिला, जो जनरली हम लोग बड़े शहरों में देखा करते हैं। जैसे आज ही आपको मालूम होना चाहिए कि पटना में बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा सभागार में तलत अजीज का गर्जन का प्रोग्राम है, तो उसका भी इन्विटेशन मुझे आया था। तो मुझे ये एहसास नहीं था कि वो पटना में प्रोग्राम क्या है, लेकिन अचानक जब झाझा में बुलावा आया तो मालूम चला कि वीर अब्दुल हमीद साहब का जो आज जो है पुण्यतिथि है, और उसमें आज हमको शरीक होने का मौका मिला। तो माइंड ब्लोइंग तारीफ़ काबिल है कि यहाँ पे लोग गज़ल और जो पुण्यतिथि जो मनाया गया लोगों की तरफ से, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइप का आयोजन भी पुण्यतिथि में वीर अब्दुल हमीद साहब का होगा। और यहाँ आने के बाद मालूम चला कि वो बहुत बड़े योद्धा थे और उन्हें लड़ाई में कैसे टैंक उड़ाया, क्या किया, बहुत सारे उपलब्धियाँ उनके हासिल है। तो मैं इनके पुण्यतिथि से बहुत इम्प्रेसिव हूँ और मैं जाके इनका जीवनी जरूर पढ़ूँगा। आयोजन समिति को क्या कहना चाहिए? सॉरी, आयोजन समिति को क्या कहना चाहिए? आयोजन सभा को कहना चाहूँगा कि वो जो प्रोग्राम किए रियली काबिल तारीफ़ है, और इस टाइप का जो भी आयोजन है वो करते रहें। इससे क्या होता है कि लोगों में एक जुनून पैदा होता है वीर योद्धाओं के प्रति, जो यहाँ पे जो आर्मी के जवान जो हमारे बॉर्डर पे काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिससे लोग इम्प्रेसिव होते हैं और एग्रेसिव होता है। तो पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए, और बाकी मैं अपना सवाल समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साहब की जो है ये प्रोग्राम करने वाले पूरे कमेटी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक देश में जो है शहीद हुए जो है क्रांतिकारी और शहादत को आपने अमर करने का काम किया। शैलेश जी को, डॉक्टर परवाज साहब को, जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, बराबर ही लोग सामाजिक काम करते रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। मैं इन लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।